वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हम जो चैप्टर कर रहे थे कैश बुक में मैंने आपको इलास्ट्रेशन फर्स्ट एंड इलास्ट्रेशन सेकंड करा दी थी। टुडे वी विल स्टार्ट द इलास्ट्रेशन थर्ड। ठीक है, ध्यान से समझना है क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। आपको मैंने कौन सी बुक स्टार्ट कराई है? कैश बुक इज प्रिपेयर टू नो दैट हाउ मच कैश इज कम इन एंड हाउ मच कैश इज गोज आउट। बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, ये जानने के लिए कैश बुक बन रही है। ठीक है, कैश आ रहा है तो विल बी रिटर्न इन डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। लिखने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने आपको डिस्कस किया, एंट्री का अपोजिट। एक एक एंट्री के बारे में सोचो। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। ठीक है, तो देखना इलास्ट्रेशन थर्ड निकाल के बैठेंगे आज हम। राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बनानी है आपको? सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। अप्रैल के मंथ की बनानी है। ठीक है, ऑफ मिस्टर विकास ओबराय। किसकी बनानी है? विकास ओबराय की, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैश बुक बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो देखना है एक बारी। इसके अंदर बच्चे सबसे पहले आपको कैश बुक का पूरा फॉर्मेट खींचना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन, दिस इज द रिसीप्ट साइड एंड दिस इज द पेमेंट साइड। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना। सेंटर की लाइन को बोल्ड करो। फर्स्ट फॉर डेट, सेकंड फॉर पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट वाउचर नंबर एंड LF, और ये अमाउंट का कॉलम। नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, ठीक है, अमाउंट का कॉलम बचा हुआ है अमाउंट का। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। आपने ऊपर लिखना है बच्चे कैश बुक। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक इसलिए है क्योंकि इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। बच्चे आपको ये जो आप कैश बुक बना रहे हो वो 1 मंथ की बना रहे हो कि इस 1 मंथ में, अप्रैल मंथ में कितना कैश आया, कितना कैश गया। लेकिन अप्रैल मंथ से पहले मार्च के मंथ की कैश बुक बनी होगी और मार्च के मंथ में कैश बुक क्लोज हुई होगी, तो उसका बैलेंस निकला होगा 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल को सबसे पहले पिछले महीने की जो कैश बुक बनी है उसका बैलेंस हम लिखते हैं 1 अप्रैल को, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट पे। तो आपको इस डेट पे बैलेंस दिया होगा। देखो आपके पास बुक खोल के बैठो, 1 अप्रैल को लिखा हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। देखो 1 अप्रैल को लिखा हुआ है आपके पास, 1 अप्रैल को लिखा हुआ है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ ये लिखा हुआ है आपके पास 2,50,000। इसका मतलब जो हम ये कैश बुक अप्रैल के मंथ की बना रहे हैं, लास्ट मंथ मतलब मार्च के मंथ में जब कैश बुक बनी होगी, 31 मार्च को कैश बुक क्लोज हुई होगी, तो बैलेंस बचा होगा। और वो बैलेंस कैश बुक का हमेशा, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है। तो लास्ट मंथ के बैलेंस को जब हम आगे लाते हैं, ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट मंथ का बैलेंस हम आगे लेके आए और उस साइड लिखते हैं जो साइड ज़्यादा होता है। तो कैश का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होता है, तो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आता है। तो 1 अप्रैल को आप, ईयर कौन सा है? 2017। तो 1 अप्रैल 2017 बैलेंस कैसे लिखते हैं लास्ट मंथ का? आगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो जब आप किसी कैश बुक को क्लोज करते हो तो एक दिन आगे लिखते हो ना बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे। अमाउंट है बच्चे 250, ये लास्ट मंथ का बैलेंस आगे लेके आए। ठीक है, मार्च के मंथ का। और डेबिट में क्यों लेके आए? क्योंकि ब्रॉट डाउन उस साइड आता है जो साइड ज्यादा होता है। आपसे कोई पूछे कैश का कौन सा बैलेंस बचता है? डेबिट, क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन से देखना,
2 अप्रैल को लिखा हुआ है बच्चे, सेकेंड अप्रैल को मेरे पास ट्रांजेक्शन लिखी हुई है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपके पास ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया है 75,000 रुपीज, 75,000। पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कैश बुक है, ये जो अमाउंट का कॉलम है, ये कैश कॉलम है। बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या चीज है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, ठीक है। कैश जाएगा तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला गया, कहाँ पे आ गया? बैंक में। और बैंक के पैसे मेरी असेट होती है, तो आपकी बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश बुक इस टाइम आपको कैश की इंफॉर्मेशन दे रही है, कितना कैश बिजनेस में आया है और कितना कैश गया है। तो बताओ, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है। हम बैंक कॉलम नहीं है ये कि बैंक में कितने आए या बैंक से कितने गए। हम बिजनेस के लिए सिंगल कॉलम कैश की इंफॉर्मेशन बता रही है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो बताओ, डिपॉजिट करने से बिजनेस से कैश गया, तो मैंने आपको रिकॉर्ड करने का तरीका बताया था कि अगर कैश एंट्री में क्रेडिट है तो आपने भी कैश के क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि कैश जा रहा है। लेकिन अब कैश में कैश का नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? बैंक। तो यहां लिखोगे बाय बैंक, मतलब हमारे बिजनेस से कैश गया है। किस वजह से गया है? बैंक में डिपॉजिट किया है, इस रीजन की वजह से गया है, इसलिए एंट्री का अपोजिट लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो कैश के बारे में सोचना है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। बैंक कॉलम नहीं बनाया कि बैंक में कितने आए या बैंक से कितने गए, ठीक है। तो हम ये बना रहे हैं बच्चे कैश की इंफॉर्मेशन के लिए कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो कैश के बारे में सोचना है। कैश एंट्री में डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखो, कैश एंट्री में क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में लिखो। लिखो एंट्री का अपोजिट, ठीक है। सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन एंट्री आनी चाहिए ताकि हम ये लिख पाए। यस, थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है आपकी 2 मार्च को थी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किया। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स। कौन सी डेट की है? 5th। परचेज गुड्स। परचेज गुड्स ₹40,000। कितने का गुड्स परचेज किया है? 40,000 का बच्चे गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो बताओ, गुड्स परचेज करना, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। और फॉर कैश मानेंगे या ऑन क्रेडिट? नेम नहीं है तो फॉर कैश मानेंगे। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ, आपकी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। आपकी एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप कैश के क्रेडिट में लिखोगे 40,000, क्योंकि कैश जा रहा है। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? बाय परचेजेस। बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। 5th मार्च। नेक्स्ट, उसके बाद बचे 6th मार्च की ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। किससे गुड्स परचेज किया है? रमेश से। तो रमेश से गुड्स परचेज किया है फॉर कैश या ऑन क्रेडिट? नेम गिवन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर कैश या ऑन क्रेडिट की, तो हम ऑन क्रेडिट मानेंगे क्योंकि नेम गिवन है, ठीक है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बताओ, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, गुड्स परचेज के लिए वर्ड परचेजेस, लेकिन कैश नहीं जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और मेरी लायबिलिटी का नाम है रमेश। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश बन रही है मेरी एंट्री। तो इस एंट्री में ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, बिकॉज एट दिस टाइम वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस में ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। तो जिस ट्रांजेक्शन से ना कैश आया है ना कैश गया है, दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट अफेक्ट ऑन कैश बुक। उस ट्रांजेक्शन का कैश बुक पे अफेक्ट नहीं आएगा,
ठीक है। कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन, कितना कैश आया और कितना कैश गया है, जिस ट्रांजेक्शन से कैश आ रहा है या जा रहा है वही ट्रांजेक्शन कैश बुक पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 10th ट्रांजेक्शन है बच्चे इलस्ट्रेशन 3rd की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है हमने, ठीक है। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है ये? 10th डेट की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। क्या परचेज किया है? फर्नीचर 25,000 का बचे, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो बताओ परचेज फर्नीचर किया, फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले तो फर्नीचर परचेज करने से बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। एंट्री में बताओ डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो आप भी कैश के क्रेडिट में लिखोगे 25,000 और एंट्री का अपोजिट लिखोगे बाय फर्नीचर, क्योंकि एंट्री हो रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश एंट्री में क्रेडिट है, मैंने कैश के क्रेडिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट है फर्नीचर, तो इसलिए बाय फर्नीचर लिखा, ठीक है। 10th मार्च को आ गया। नेक्स्ट, लोन गिवन टू चरण दास। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है लोन गिवन टू चरण दास। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है? 11th डेट की। लोन गिवन टू चरण दास, लोन गिवन टू चरण दास, ठीक है। ₹20,000। बच्चे आपको पता है लोन लेना मेरी लायबिलिटी है, मैंने किसी से लोन लिया, मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा, तो जो पैसे मुझे वापस करने हैं वो मेरी लायबिलिटी है। लेकिन लोन देना मेरी असेट है, लोन देना मेरी क्या है? असेट है, क्योंकि आज मैंने किसी को जो लोन दिया है वो कभी ना कभी मुझे वापस मिल जाएगा, और जो चीज़ मुझे कैश में वापस मिल सकती है वो मेरी असेट होती है। जैसे डेटर से पैसे मिल जाने होते हैं, वो मेरी असेट होती है। तो लोन देने की एंट्री क्या बनेगी? बताओ, लोन देने से बिजनेस से जाएगा क्या? कैश, ठीक है। लोन गिवन टू चरण दास, किसका कितना लोन दिया है? 20, ठीक है। किसको लोन दिया है? लोन टू चरण दास। चरण दास को डेबिट करोगे चरण दास लोन के नाम से, चरण दास लोन। बिजनेस से कैश जा रहा है चरण दास लोन के नाम से, लेकिन या लोन टू चरण दास भी नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चरण दास डेबिट हो जाएगा चरण दास लोन के नाम से। अगर हम चरण दास से लोन लेते तो ये मेरी लायबिलिटी होती। इस टाइम हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और लोन डेबिट हो रहा है, क्योंकि इस बार लोन लायबिलिटी नहीं है, लोन मेरी असेट है। क्यों? क्योंकि चरण दास को जो हमने लोन दिया ये पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। जो पैसे हमें वापस मिल सकते हैं वो हमारी असेट होती है, और असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए चरण दास लोन डेबिट हुआ है एंट्री में, ठीक है। लेकिन अब ये एंट्री हो रही है चरण दास लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट में आएगा। एंट्री का अपोजिट चरण दास लोन, चरण दास लोन के नाम से आएगा, ठीक है। एंट्री सोचनी है हर चीज की, उसके अकॉर्डिंग सोचो कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन थी हमारी 11th मार्च की। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू रमेश, पेड टू रमेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी पास आ रही है बच्चे, यहां पे देखना, पेड टू रमेश, paid to Ramesh 28,500 and discount received, and discount received 1,500। अब सुनो ध्यान से, आपको पता है जब हम किसी को कैश पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। और पे करते टाइम डिस्काउंट रिसीव होता है, पे करते टाइम कैश जाता है, और जो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम है। इनकम ऑलवेज भी क्रेडिटेड। कैश और डिस्काउंट हमेशा सेम साइड पे रहते हैं, ठीक है। तो देखना एक बारी,
कैश पे किया है रमेश को, तो कितना कैश पे किया 28,500 और कितना डिस्काउंट रिसीव किया 15। एंट्री बता रही हूँ अभी, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम ऑलवेज भी क्रेडिट, और किसको पे किया है रमेश को, तो रमेश में पूरा आएगा। इसका मतलब रमेश को टोटल पेमेंट करनी थी 30, कितना कैश पे कर रहे हैं 28,500, इतने का हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट वाली जो मैंने टॉपिक कराया था उस पर डिपेंडेंट है ये वाला। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ, ये जो कैश बुक है सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन बताती है, कितना कैश आया कितना कैश गया। तो अब बताओ कैश 30 जा रहा है या 28,500, पे कितना कर रहे हो 28,500 पे कर रहे हो। ठीक है, तो कैश बुक में तो सिर्फ ये जानने के लिए बन रही है कितना कैश आया कितना कैश गया है। तो बताओ कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझो, अभी तक ऐसी नहीं आई। ठीक है, कैश बताओ कितना जा रहा है, कैश 30 जा रहा है या 28,500, 28,500 जा रहा है। तो बताओ कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है 28,500, तो कैश बुक में तो 28,500 आएगा, क्योंकि कैश बुक सिर्फ जितना कैश आया कितना गया उतना रिकॉर्ड होता है। तो कैश जितने से क्रेडिट है उतना क्रेडिट आएगा। एंट्री का अपोजिट बताओ नाम रमेश, तो बाय रमेश आएगा। ठीक है, 12 मार्च। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो आप कहोगे कि 1500 कहाँ पे आएगा मैम डिस्काउंट रिसीव। आपको पता है कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है कि कितना कैश आया कितना कैश गया। ये पूरी एंट्री 30 की थी, लेकिन कैश तो सिर्फ 28,500 जा रहा था ना, तो जितना कैश गया कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स आती है, कितना कैश आया कितना कैश गया। तो आप कहोगे फिर 1500 तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एंट्री तो नहीं करते, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं कैश को। तो ध्यान से सुनना, जो आपको मैंने बताया था कि ये जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी मेन एक्टिविटीज़ के की एक्टिविटी दैट मीन्स मेन एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग बुक खोल देते हैं। अभी तो मैंने आपको कैश बुक बताई है, इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आती है। उसके बाद एक नेक्स्ट बुक, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, परचेज बुक बनाना बताऊंगी, जिसके अंदर जितना भी गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फिर परचेज रिटर्न बुक बताऊंगी, फिर सेल्स बुक, सेल रिटर्न, 5 बुक है ये मेन जो आपके सिलेबस में है। वैसे एक बिजनेसमैन अपनी मतलब जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग खोल सकता है वो, लेकिन जो ट्रांजेक्शन इन 5 बुक में नहीं आती फिर वो कहाँ लिखी जाती है। तो इन सारी बुक्स के बाद एक बुक बनती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बुक ही है, इसमें भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन इन कैश बुक परचेज बुक में नहीं आती, नहीं लिखी जाती, वो जर्नल प्रॉपर में आ जाती है। तो आप कहोगे जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक अ जर्नल, बची हुई एंट्री हम इस बुक में कर देते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर एक बुक ही है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन किस में नहीं आती है, हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही। जैसे आपको पता है ये ट्रांजेक्शन है मेरी, कैश की ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन 30 की है, लेकिन कैश सिर्फ कितना जा रहा है 28,500, तो ये 1500 कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो 1500 जर्नल प्रॉपर एक बुक है। जर्नल प्रॉपर में फॉर्मेट बिल्कुल जर्नल की तरह ही होता है, सेम डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, पूरा जर्नल का फॉर्मेट होता है। तो जितनी ट्रांजेक्शन मेरी कैश बुक में नहीं आई, जितनी रिकॉर्डिंग मेरी कैश बुक में नहीं आई, बची हुई एंट्री जर्नल प्रॉपर बुक में कर दोगे। जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता वो जर्नल प्रॉपर में चला जाता है। तो आपको पता है ये टोटल रमेश की एंट्री 30 से थी, कैश की आपने इतनी, तो बची हुई 1500 की एंट्री यहाँ हो जाएगी। तो आपको पता है 28,500 से तो हो चुकी है, तो बची हुई एंट्री बताओ कितनी बनेगी? रमेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने से एंट्री बची हुई? 15। 28,500 की एंट्री तो यहाँ आ गई, तो ये वाली एंट्री रमेश टू डिस्काउंट रिसीव 1500 से, ये बची हुई एंट्री कहाँ पे कर दोगे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में बची हुई जर्नल एंट्री हो जाती है जो कैश बुक में नहीं आ रही। ठीक है, तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा नहीं है जर्नल प्रॉपर बनाओ, तो आप 1500 की एंट्री को छोड़ सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कहता है कैश बुक के साथ जर्नल प्रॉपर बनाओ,
दैट मीन्स जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आ रही वो जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री कर देते हैं हम उस ट्रांजेक्शन की, ठीक है। जर्नल प्रॉपर में कैश बुक के नीचे ही जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। देखना नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ रहा है इशू चेक। चेक इशू करते हैं हम किसी की पेमेंट के लिए। इशू चेक टू क्रेडिटर। किसको चेक इशू किया है? क्रेडिटर। क्रेडिटर होती है मेरी लायबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, उसको मैंने चेक इशू कर दिया है, कितने का? 40 का। बताओ चेक इशू किया है, ठीक है। चेक इशू किया है और आपको पता है चेक इशू किया है, तो बताओ पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? बैंक से। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है ये? मेरी 14 मार्च की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो देखना एक बारी, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर। किसको चेक इशू किया है? क्रेडिटर को। आपके पास 14 मार्च की ट्रांजेक्शन है। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स रुपीज 40,000। बच्चे चेक इशू हम करते हैं किसी की पेमेंट के लिए। मैं किसी को चेक इशू करूंगी तो जैसे ही मैं चेक इशू करती हूँ मैं तो सोचती हूँ मेरे अकाउंट से, चेक इशू करते टाइम अकाउंट से पैसे जाते हैं, तो बिजनेस से कैश नहीं जाएगा, अकाउंट से पैसे जाएंगे। और किसकी पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर की 40,000। अब बताओ इस एंट्री में बताओ, कैश बुक ये जानने के लिए बन रही है बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया। बताओ आपकी एंट्री में कैश आ रहा है? नो। कैश जा रहा है? नो, ठीक है। आपके तो अकाउंट से पैसे जा रहे हैं बैंक से। कैश बुक में ये जो कैश कॉलम है सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिजनेस की तरफ से सोचो कि बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, ठीक है। ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, ये तो मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। हम अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक नहीं बना रहे इस टाइम कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए कितने गए, हम ये नहीं बना रहे। हम सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन से मेरे कैश पे क्या नहीं पड़ रहा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। जिस ट्रांजेक्शन से कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में क्या नहीं होती? रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये ट्रांजेक्शन भी कैश पे इफेक्ट नहीं डाल रही, दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसलिए इसका भी कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 15 मार्च की ट्रांजेक्शन आ रही है। सोल्ड गुड्स टू विष्णु। किसको गुड्स सोल्ड किया है? विष्णु को, फॉर कैश। कैसे सोल्ड किया है? फॉर कैश सेल किया है 36,000 का। तो बताओ गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इसके लिए सेल को क्रेडिट करते हैं और कैश सेल किया मेरे पास आएगा क्या? कैश। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 36, कैश के डेबिट में 36। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू सेल्स, ठीक है। 15 मार्च, सॉरी 15 अप्रैल। बच्चे ये सारी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट की चल रही है? अप्रैल मंथ की चल रही है। अप्रैल के मंथ की कैश बुक बना रहे थे ना। नेक्स्ट देखना, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे मेरे पास 16 मार्च की आ रही है। 16 मार्च की देखना, कैश सेल्स, कैश सेल रुपीज 120 of which bank on 20th अप्रैल। बच्चे कैश सेल, कैश सेल का मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश, ठीक है। कैश सेल, दैट कैश सेल रुपीज 120 का कैश सेल किया है, दैट मीन गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ विच, ठीक है, जिसको हमने बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 20th अप्रैल। इस पैसे को हमने बैंक में डिपॉजिट किया है 20th अप्रैल को, तो आज तो नहीं किया, ये तो हम अभी बात। बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
ठीक है। तो ये पैसे जो कैश सेल करने से मेरे पास आए हैं, 20 अप्रैल को मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो अभी 16 अप्रैल को तो कैश सेल की एंट्री करोगे। कैश सेल दैट मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो गुड्स सोल्ड करने से गुड्स जाएगा, कैश आएगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री होगी 16 अप्रैल को। क्या एंट्री हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश के डेबिट में टू सेल्स। तो गुड्स सोल्ड करने से मेरे पास कैश आया, लेकिन ये जो कैश आया है मेरे पास 20 अप्रैल को हमने बैंक दैट मीन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने इसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो 20 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री करो। ये पूरे पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो जो मेरे पास कैश आया था, कैश चला गया और मैंने इसे कहाँ डिपॉजिट करा दिया? बैंक में। तो बैंक में पैसे आ गए। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री। तो बताओ इस टाइम आपके पास कैश आ रहा है बिजनेस में या जा रहा है? जा रहा है। एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है। तो आप भी कैश के क्रेडिट में लिखो एंट्री का अपोजिट बाय बैंक। कैश के बारे में सोचना है, ना कि बैंक के बारे में, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन ये जो डिपॉजिट किया हमने 20 अप्रैल को किया है। गुड्स सोल्ड करने से जो कैश आया था 4 डेज के बाद हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, देखना नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम गंगाराम। किससे रिसीव किया है? गंगाराम से 19,600। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास आ रही है 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल की आ रही है रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम। गंगाराम से रिसीव किया है 19,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 400। हाँ बच्चे, रिसीव किया है गंगाराम से। तो बताओ मेरे पास आएगा क्या? कैश। कितना कैश रिसीव किया है? 19,600। कैश रिसीव करते टाइम हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। कैश और डिस्काउंट का साइड सेम रहता है। किससे रिसीव किया है? गंगाराम। इसका मतलब गंगाराम ने मेरे कितने देने थे? 20,000 देने थे, क्योंकि इसका टोटल लिखा जाता है कि गंगाराम ने मेरे 20 देने थे। कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? इतना डिस्काउंट अलाउड। लेकिन मुझे एंट्री नहीं करके दिखानी, मुझे कैश बुक बनानी है। तो आप बताओ कैश 20 आ रहा है या 19,600 आ रहा है? बिजनेस में 19,600 आ रहा है। तो बताओ कैश कितने से डेबिट है? 19,600। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 19,600। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? अपोजिट साइड गंगाराम। तो 2 गंगाराम। ठीक है, 22 अप्रैल की। लेकिन आप कहोगे ये एंट्री 20,000 की है मैम, आपने तो कैश बुक में इतना लिखा, तो ये 400 की एंट्री कहाँ गई? ये जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। तो जो चीज़ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे वो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी। ठीक है, तो 400 की एंट्री, कैश तो चला गया, डिस्काउंट अलाउड टू गंगाराम। ठीक है, तो आपकी जनरल प्रॉपर में जो एंट्री कर दोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गंगाराम, कितने से एंट्री रह गई? 400 से। तो 400 की एंट्री यहाँ कर दोगे। 19,600 की एंट्री कैश की थी, वो यहाँ चली गई। बची हुई एंट्री जनरल प्रॉपर बुक में हो जाएगी। जनरल प्रॉपर एक बिल्कुल जनरल की तरह ही बुक है, वहां पे बची हुई एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है बच्चे विड्रॉ। 24 मार्च की ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से। बैंक से पैसे निकाले, तो बताओ बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? कैश। कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और कहाँ से कम हो जाएगा? बैंक से। तो टू बैंक। कितना विड्रॉ किया है कैश? 25,000। तो अब मुझे बताओ बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे तो हमारे पास कैश आएगा, और कैश बुक ये जानने के लिए बन रही है कितना कैश आया। तो कैश आ रहा है, सिर्फ कैश के बारे में सोचो, नो बैंक कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश के बारे में सोचो। ठीक है, तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट।
कितने से डेबिट हो रहा है 25, तो कैश के डेबिट में 25, एंट्री का अपोजिट 2 में। सोचनी है एंट्री, करके नहीं देखनी, ठीक है। ये तो समझाने के लिए, तो नई चीज आती है तो मैं उसकी एंट्री करके बता देती हूँ, वैसे सोचनी है एंट्री, ठीक है। ये थी 24 अप्रैल की। नेक्स्ट, परचेज पोस्टल स्टैम्प। क्या परचेज किया? पोस्टल स्टैम्प। तो पोस्टल स्टैम्प परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश एंट्री में क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में बाय पोस्टल स्टैम्प। अप्रैल। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। किसको सैलरी पे की है? अकाउंटेंट। इससे कोई मतलब नहीं हम किसको सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी, बाय सैलरी, ठीक है। 28 अप्रैल सॉरी, कितनी सैलरी पे की है? 12,000। नेक्स्ट, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। फर्नीचर परचेज नहीं कर रहे, फर्नीचर की रिपेयर करा रहे हैं, तो फर्नीचर की रिपेयर कराना मेरे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम है रिपेयर, ठीक है। तो एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश एंट्री में क्रेडिट है, कैश के क्रेडिट में बाय रिपेयर। थर्ड इलस्ट्रेशन खोल के बैठनी है, उसके अकॉर्डिंग करना है आपने। 29 अप्रैल को आपको पता है हमने ये कैश बुक कौन से मंथ की बनाई थी? अप्रैल के मंथ की बनाई थी, कि कितना कैश बिजनेस में आया है और कितना कैश बिजनेस से गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। एक मिनट, ये रिपेयर की अमाउंट कितनी थी? 1500, ठीक है। अब देखना ध्यान से कैसे क्लोज करते हैं। आपको पता है पूरे मंथ के एंड में हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं? दोनों साइड का टोटल करते हैं पहले, ठीक है। 2,86,000, 1,39,600, 25,000, 9, 6, 15, 20, 8, इस साइड का टोटल है 4,50,600, यस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद इस साइड का टोटल और करते हैं हम, ध्यान से सुनना, ठीक है। 75, 65, 85 यहाँ तक हो गए। उसके बाद 29,500, 1,20,000, 13,500, बच्चे इसके अंदर जो हम ये सम कर रहे थे, इसके अंदर क्या नाम है, जो ये ट्रांजैक्शन थी 16 अप्रैल की, इसके अंदर जो बैंक में डिपॉजिट हुए थे, मैंने जो ये किया है ये पूरा था कि 120 की गुड्स सोल्ड हुआ था, 120 का गुड्स सोल्ड हुआ है और पूरा का पूरा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, जबकि लिखा हुआ है 20 अप्रैल को जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है वो 1 लाख हुआ है, ठीक है। गुड्स सोल्ड तो 120 का हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो ये एंट्री इतने से है, लेकिन जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है वो 1 लाख हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जो एंट्री होगी वो 1 लाख से होगी, ठीक है, 1 लाख से होगी।
तो 20 डिपॉजिट कितने हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे कैश कितना गया है, ये 1 लाख लिखना है, ना कि 120 लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना रह जाएगा, 23 था 10, ये हमारे पास रह जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे कितना रह जाएगा, 20 कम कर दो, 3 लाख 3 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का टोटल मेरे पास है 4,50,600, यहाँ का टोटल है 3,03,000। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैश का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगा, तो मंथ के एंड में हम इसको ऐसे क्लोज करते हैं अमाउंट वाले कॉलम में, ये आमने सामने होते हैं। जो साइड ज़्यादा होता है पहले वहाँ लिखते हैं 4,50,600, इतना ही टोटल यहाँ लिखते हैं 4,50,600, इसमें से ये पेमेंट वाला माइनस कर देते हैं, तो 4,50,600 में से 3,03,000 माइनस कर दोगे, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 1,47,600। इसका मतलब पूरे मंथ में इतना कैश आया, इतना कैश चला गया, इतना बैलेंस बचा। ये बैलेंस बचता है मंथ के एंड में, बैलेंस लिखते हैं, ये मंथ के एंड में लास्ट को बैलेंस निकलता है। ठीक है, और बैलेंस हम आगे ले जाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि ये बैलेंस आगे ले जाना है। निकलता मंथ के एंड की डेट पे है, और ये डबल लाइन के बाद नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट को आगे लिखते हैं, और उस साइड लिखते हैं जो साइड ज्यादा होगा। 1 अप्रैल की नेक्स्ट डेट कौन सी होगी, 1 मई, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,47,600, ये इस तरह से लिखते हैं। ठीक है।